are going to discuss the important numericals of this chapter, chemical kinetics. Maximum numericals are based on the first order rate equation and its half-life period. So how we can calculate? So one by one, the important types, different types of numericals we are going to take. So first one is a first order reaction, 15% completes in 20 minutes. How long it will take to complete? 60%. This is numerical. And लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कोई भी न्यूमेरिकल रहे पहली बार पढ़ना तो गिवन लिखना, दूसरी बार पढ़ना समझना, गिवन लिखने के बाद कुछ अगर हमारे यूनिट हो उसको चेंज करना है तो चेंज करना, फार्मूला पुटअप करना, सॉल्व करना. इट्स वेरी इजी, नथिंग एल्स. So first order reaction. First order reaction means we know that it follows the first order chemical kinetics. Means the equation which we will use, that is equal to K equal to 2.303 upon T log of A upon A minus X. ये इक्वेशन हमारे काम का है जैसे ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला. ठीक है. So what is given here? First order reaction complete 50% in 20 minutes. Means in first case, this is the first case where T equal to 20, then 15% complete means X equal to 50 and percent is there, so therefore A is equal to 100. So in this situation we need to calculate the value of K, and once you know the value of K you can able to calculate the second part. What is the second part? हम बैकग्राउंड में लिख के रखते हैं सेकंड पार्ट को. हाउ लॉन्ग इट विल टेक मीन्स टी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कितना टाइम लगेगा टू कंप्लीट 60% मीन्स अगेन ए इज इक्वल टू 100% and X is equal to 60%. What is important here? The value of K you have to use here. The value of K from data, this is utilized here to calculate the value of T. This is important. ये आपको समझना आना चाहिए. तो हम क्या करते हैं, वन बाय वन हम लेते हैं. ठीक है. हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस डाटा से हम k की वैल्यू कैलकुलेट करें. सो दिस इज द इक्वेशन विच इज रिक्वायर्ड. सो k इक्वल टू 2.30 t. सो ये से शुरुआत करते हैं. 2.303 t. t इज 20 एंड लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस a इज 100 एंड a माइनस x मीन्स 100 माइनस 15. सो दिस इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 20 लॉग ऑफ, ये हो जाएगा 100 अपॉन 85. ये 100 अपॉन 85 इसको अगर आप लॉग टेबल से कैलकुलेट करेंगे तो ये जो कैलकुलेशन आएगा ये आएगा मतलब यहाँ पर 0.0706 इसकी ये वैल्यू आएगी. 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 20, ये सब के सब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ k. k की वैल्यू हमारे को जो मिलेगी दैट k इज इक्वल टू 8. ये कैलकुलेट करना है आपको, ये आपको कैलकुलेट करना, मैंने कैलकुलेट करके रखा था इसलिए मैं बता पा रहा हूँ. ये आएगी 8.13 इंटू 10⁻³ ये वैल्यू आ जाएगी k की. अब इसी k की वैल्यू को पुटअप करके t कैलकुलेट करना है. तो सेम वे वी कैन यूज दिस इक्वेशन. ये जो इक्वेशन है इसी इक्वेशन को हम t के फॉर्म में लिखेंगे. देयरफॉर t इज इक्वल टू 2.303 upon k into log of, in second case a is again 100 and a minus x means 60. So this is equal to 2.303 upon k. We have to put up this value 8.13 into 10⁻³ log of 100 upon 40. ये 100 upon 40 की जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू आएगी तुम्हारी 0.3
3979 के करीब। इसको अपन कैलकुलेट करेंगे 2.303 अपॉन 8.13 into 10⁻³ so you will get the last answer from this. If you calculate you will get the last answer, that is 112.7 minute. The next numerical is based on the archaeological survey of India. ये आप लोगों को पता होगा शायद रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग में क्या करते हैं वो कार्बन 14 आइसोटोप, ये कार्बन 14 आइसोटोप जो रेडियो एक्टिव है उस कार्बन 14 आइसोटोप के हाफ लाइफ पीरियड के आधार से एज निकालते, कितना भी पुराना अगर क्यों ना हो, कोई आर्कियोलॉजिकल सोर्स से मिला हुआ कोई भी लकड़ा या फॉसिल वगैरह, तो ये कैसे उसी के अकॉर्डिंगली। इसमें पहले वाले न्यूमेरिकल में इस न्यूमेरिकल थोड़ा डिफरेंस, थोड़ा ध्यान रखना है। हाफ लाइफ पीरियड फॉर द रेडियोएक्टिव डिके ऑफ कार्बन 14 इज दिस एंड दिस एंड आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेन वुड हैज ओनली दिस 80% फाउंड इन द एस्टिमेट द एज ऑफ सैंपल। दिस इज सो व्हाट इज गिवन हियर। Our important point is what is given in the numerical. Half-life period for the radioactive decay. Once you know the radioactive decay, radioactive decay ये word जैसे ही आया समझ जाना, that is the first order reaction. Radioactivity ये word ही आया तो first order समझ लेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या है, half-life period means T half. What is there? T half. T half equal to 5730 years, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, an archaeological artifact contain would had only 80%, so product में 80%, so you are not supposed to take A and A minus X. X is what? X is the product. X is product. ये X क्या है, प्रोडक्ट है। कितना बना, तो ये 80% क्या बोल रही है, प्रोडक्ट में 80% है, ठीक है। मतलब A माइनस एक्स ये जो रिएक्टेंट की वैल्यू है, ये A माइनस एक्स जो रिएक्टेंट की वैल्यू, ये A 100% और माइनस x कितना बना 80% इक्वल टू 20%, ऐसा नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखना। इसमें कैसा है कि उस वुड में कितना है, उस वुड में 80% है, दैट इज देयर, मतलब 20% ही खत्म हो गया, ये समझना। ओके, सो देयरफॉर द value of A is equal to 100 and A minus X is equal to 80. The value of A minus X equal to 80. You can write in this also. This is the concentration of R0 and this is the concentration of reactant at a time T. ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। Estimate the age means what we have to calculate the time. तो सबसे पहले क्या करेंगे, वंस यू नो द टी हाफ, जैसे टी हाफ अपने को मालूम है, तो टी हाफ मालूम होने के बाद क्या होता है, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ये हमारे काम का नहीं है। टी हाफ होने के, टी हाफ अपने को मालूम है, तो टी हाफ के आधार से हमको के की वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो द के इज इक्वल टू, व्हाट इज द इक्वेशन रिक्वायर्ड, दो इक्वेशन है हमारे काम की। वन इज के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log of a अपॉन a माइनस एक्स, ये हो गया फाइनल इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन हमारा k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, k कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में k की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k विद द हेल्प ऑफ टी हाफ। तो इसमें टी हाफ की वैल्यू पुट अप करेंगे
530 ये जो है, चलो इसको यूज नहीं करेंगे, है ना। 0.693 डिवाइडेड बाय 5730, तो ये जो भी आंसर आएगी हमारी है 0.693 डिवाइडेड बाय 5730, ये जो आंसर आएगी ये आएगी हमारे कैलकुलेट कर, आपको कैलकुलेट करना है, ये आएगी 1.209 इंटू 10⁻⁻4, ये आएगी पर ईयर, दिस इज पर ईयर। So this is the value of k. So by using this value of k, ये k की वैल्यू यूज करके इस वैल्यू को यहाँ यूज करना है, t इधर लिखेंगे, so we get the t equal to 2.303 upon k log of a upon a minus x। इस फार्मूले से t की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इस डाटा को यूज करके। कैसे? 2.303 and we get the value of k equal to 1.209 into 10⁻⁻4 log of a 100 and a minus x 30. So again you have to use this log table इनके जो भी वैल्यू आएंगी वो लॉग टेबल की वैल्यू पुट अप करना है आपको 2.303, ये कैलकुलेशन आपको करना है into 10⁻⁻4। तो ये जो वैल्यू आएगी 0.0969 ऐसी वैल्यू आएगी। टोटल आपको कैलकुलेट करना है, टोटल कैलकुलेट करने के बाद एक्चुअल एज कितने साल में उस आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट के एक्चुअल ईयर्स में वैल्यू आएगी, वो आएगी 1846 ईयर्स। इसको थोड़ा सा आपको ये देखना है कि 80% था है, वो समझ के सॉल्व करने तो क्या करेंगे, a माइनस 120 करेंगे तो गड़बड़ जाता हो। सो लेट अस टेक नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अगेन दिस न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन पार्ट। डिफरेंट डाटा इज गिवन and if the data is given, what type of aspect they are asking and how we need to attempt it, this is important। अब देखते हैं इसको। देखो, a rate of decomposition of N2O5 in CCl4 solution has been measured at 318 Kelvin पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डाटा एनालाइज किया हुआ है, डाटा दिया हुआ है। फॉलोइंग रिजल्ट ऑब्टेन, यहाँ पे टाइम दिया है मिनट्स में और कॉन्सेंट्रेशन दिया है मोल्स में। ओके, अभी इसमें आप लोगों को एक ध्यान रखना है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, इधर टाइम इधर इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होगा। मतलब जब टाइम 0 होगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो भी होगा दैट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ये पहले समझना है, 0 में जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। हमारा जो फार्मूला है इसका, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log of concentration of R0 concentration of RT at that time t। if the concentration of R0 we know, मालूम हो गया ये वाला जो सबसे ज्यादा है, ये अगर वैल्यू पता है, जैसे जैसे टाइम बदलेगा ये बदल जाएगा, टाइम बदलेगा ये बदलेगा, टाइम बदलेगा ये बदलेगा, लेकिन k की वैल्यू सभी डाटा के लिए कॉमन आएगी। k की वैल्यू सभी डाटा के लिए कॉमन आएगी, तभी तो हम बोल सकते हैं ना कि दिस रिएक्शन फॉलोज वो जो भी है रेट, है ना। तो कैसे, यानी फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। हमारे पास तो एक ही सिलेबस में, तो उसी को यूज करेंगे ना पहले हम। तो क्या करते हैं, इस डाटा के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट अप करेंगे और k की वैल्यू अलग अलग डाटा के लिए कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज फर्स्ट वन फॉर अस, ये पहला, ये अपने लिए दूसरा, अपने लिए तीसरा और ये अपने लिए चौथा। ओके, अब क्या करेंगे, वन बाय फॉर फर्स्ट k
k equal to 2.303 upon t. What is t? 135. 1 के लिए 135 log of concentration of reactant means initial concentration, that is this, और at the time t, that is 1.91. ये होगा इक्वेशन 1. इसके बाद में k इज इक्वल टू 2.303 अपन दूसरे के लिए 339 log ऑफ 2.08 और ये वैल्यू हो जाएगी 1.68. फिर थर्ड डाटा, तीसरे डाटा के लिए 2.303 अपॉन t 689 log ऑफ 2.08. R0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कॉमन है ना, तो t इस टाइम के लिए कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1.385. लास्ट के लिए k इज इक्वल टू 2.303. लास्ट कितना है 16 log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.57. ये 4 डाटा हो गए हमारे लिए. इस 4 अलग अलग डाटा के लिए k की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और k की वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे वो k की वैल्यू आप जब कैलकुलेट करेंगे, ये आपको करना है, ये आपको करना है. ये जो वैल्यू आती है सबकी कितनी आती है 6.32 इंटू 10⁻⁻4, किसी की 6.33 इंटू 10⁻⁻4, 6.32 इंटू 10⁻⁻4, 6.31 इंटू 10⁻⁻4. ये जो डाटा है इससे जो हमारी आंसर आ रही है, दिस 6.3 इज कॉमन. इट मीन्स दैट this reaction, this data follows the first order chemical kinetics because the value of rate constant is same. हम अभी बोल सकते हैं कि this reaction follows the first order rate law. इसलिए हम बोल सकते हैं so the answer is, the reaction is first order reaction. बहुत बार क्या होता है, ये सब लिखते हैं बच्चे लेकिन ये सेंटेंस नहीं लिखते. व्हाट इज द क्वेश्चन, ये लिखना जरूरी है तभी 1 मार्क मिलेगा तुम्हारा. अगर ये 1 मार्क 2 मार्क का न्यूमेरिकल. एंड कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट. नेक्स्ट, फॉर एनी सिंगल डाटा, कोई भी एक डाटा ले सकते हैं, किसी भी एक डाटा के, कोई भी एक डाटा के लिए k की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. कोई भी डाटा के लिए k की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते. यहाँ पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू तो कैलकुलेट की नहीं, तो कोई भी डाटा की. अगर इसमें एक्स्ट्रा पूछा कैलकुलेट द टी हाफ, कैलकुलेट टी हाफ, ऐसा अगर पूछा एक्स्ट्रा, मान लो 3 मार्क का न्यूमेरिकल, कैलकुलेट टी हाफ पूछा तो भी हम कर सकते हैं. मान लो फॉर ए डाटा वेयर k इज इक्वल टू, उदाहरण लेते ये वाली लेते हैं हम, 6.32 इंटू 10⁻, वैल्यू तो एक ही है, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा. इसके लिए हम k की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. सो टी हाफ कैलकुलेट करना है. सो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k, ये k रहेगा 6.32 इंटू 10⁻⁻4. ये जो भी आंसर आएगा, जो भी हमारे आंसर आएगा, दैट इज द आंसर, दैट आंसर इज द आंसर फॉर हाफ लाइफ पीरियड. इसकी जो आंसर है वो मैंने कैलकुलेट किया 1.097 इंटू 10⁻³ मिनट. तो अगर ऐसे कैलकुलेट करना है तो इस तरह कैलकुलेट कर सकते. दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल. अभी तक जो न्यूमेरिकल देखे वो अलग थे, ये थोड़ा अलग है. देखो कैसे है. इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मान लो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो शो दैट द टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9%, मतलब 100% के करीब, 100% रिएक्शन
is 10 times of the time required for half change. Half change means half life period. हाफ लाइफ पीरियड की जितनी वैल्यू मतलब टाइम है वो टाइम 99% कंप्लीट होने के लिए, देखो 50% मतलब हाफ लाइफ पीरियड, 99% मतलब 99.9% मतलब 100%, 50% होने के लिए जितना टाइम लगता है वो बाकी वाले 50 रिमेनिंग 50% के लिए 10 गुना टाइम। ये ऐसा बनना है, ऐसा होता होगा क्या? जैसे 100 पकड़ लो, 100 में से 50 तो हो गया एक टाइम में, ये 50 होने के लिए 50% रिएक्शन होने के लिए 10 गुना टाइम लगेगा। हो सकता है क्या? सोचो सोचो कैसे। ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मैंने बोला था, एंड मैक्सिमम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैव द रेट कांस्टेंट फॉर हाफ लाइफ पीरियड दैट विच वी आर यूजिंग। मतलब हाफ लाइफ पीरियड जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वो हाफ लाइफ पीरियड रिएक्शन आधी होने के लिए होता है, जितनी बची है उससे आधी, जितनी बची है उससे आधी। एक काम करते, पहले हम सॉल्व करते फिर उसके ऊपर एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो इसमें क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 99% कंप्लीशन के लिए, ठीक। इसका मतलब क्या, व्हाट इज गिवन, R0 की वैल्यू और RT की वैल्यू, वी नो द इक्वेशन। अपने को क्या चाहिए, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ R0 अपॉन RT, ऐसे बोलते हैं हम। ये R0 की जो वैल्यू है, ये अगर R0 के इक्वल है तो RT की वैल्यू कितनी है, हम लोग ये 100% है। काम करते हैं, बैकग्राउंड में सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। इस न्यूमेरिकल में कैसा है कि 100% अगर है तो पहले हाफ लाइफ पीरियड में डिवाइडेड बाय तो 50% हो गया। ये जो रिमेनिंग 50% है, ये रिमेनिंग 50% कितने समय में होगा। तो मतलब इसको ऐसा भी एक साइड से करके देख सकते, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, ये 10 टाइम अगर करते हैं ऐसे, ऐसे, तो लास्ट में कितने आंसर आ रही है, मतलब 0.01 ये वाली आंसर। इसको एक साइड से अगर देखते हैं हम, इसको अगर -100 भी करते हैं तो कितना रहेगा, 99.9, ये 99.9, इसलिए इसको लिया है 100 माइनस 99.9, तो इसके एक्चुअल आंसर आनी चाहिए कितनी, 0.1। ये 0.1 जो रिमेनिंग है, मतलब RT की वैल्यू 0.1 आनी चाहिए। तो RT की वैल्यू 0.1 आने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसको माइनस करना पड़ेगा 9.9, तो ये जो वैल्यू आएगी इससे 100 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो इंटू 100, तो 100 इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए हम जो डिनोमिनेटर में वैल्यू ले रहे हैं ना 0.001 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये ले रहे हैं। की वैल्यू होंगी वो कितनी होंगी, 0.001 R0। तो इस इक्वेशन को यहाँ पुट अप करते हैं, देखो यहाँ, तो K की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log ऑफ R0 अपॉन RT, R0 होगा और ये जो वैल्यू होगा RT की, कैसे कितने में 0.001 R0।
कट जाएगा, है ना, ये ऊपर आ जाएगा इधर 10⁻³ तो 3 हो जाएगा, तो log 3 यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू log 3 की। तो log 10⁻³ यहाँ पर क्या होगा, log 10⁻³ आ जाएगा यहाँ पर, है ना, log 10⁻³ ये आ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू पुटअप करेंगे वो 2.303/t, है ना। अब हम लोग कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, टाइम को तो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो टी हाफ, इसलिए अभी से क्या करते हैं, इसको हम के यहाँ कर लेते हैं और यहाँ पर टी बनाए। अब ये जो वैल्यू आएगी इसकी log 3 की 10⁻³ ये आएंगी 3, तो हो जाएगा 2.303 इंटू 3/k, ये वैल्यू आ जाएगी 6.932, ऐसे कुछ तो भी वैल्यू आएगी, आप कैलकुलेट कर लेना। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टी फॉर 99.99% completion. This is the value for 90 reaction 99.99% completion के लिए के की वैल्यू। अब कैलकुलेट करते हैं हम लोग हाफ लाइफ पे। अगर हाफ लाइफ पीरियड होता फॉर हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ, अगर हाफ लाइफ पीरियड के लिए कैलकुलेट करते हैं, हमको मालूम है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T इज इक्वल टू T हाफ इज इक्वल टू 0.693 divided by K. So this is equation, this is one equation and this is another equation. हमारे को करना क्या है, show that the completion of 99.99% reaction 10 times। तो कैसे करेंगे इसको, हमारे क्या करना पड़ेगा, रेशो बनाना है, हमारे को एक रेशो बनाना है। सो रेशो किसका रेशो, T 99.9 टू द T हाफ। अब ये वैल्यू सबके पुटअप करेंगे, T 99 ये वाला होगा 6.932 डिवाइड बाय K और ये हो जाएगा 0.6। देखो आपको समझ में आ भी गया होगा अभी तक, इसमें कुछ है तो नहीं रिस्क है क्या, बुक में कुछ बहुत कुछ अलग अलग तरीके से सॉल्व किया, ये के की वैल्यू कट जाएंगी, सीधा सीधा कहना। इस इक्वेशन को लिखेंगे तो T 99.9 इक्वल टू 10 इंटू T हाफ, ऐसा करिए। समझ में आया है, समझ में आया। इस इक्वेशन से T की वैल्यू कैलकुलेट की, T हाफ का फार्मूला ये तो नहीं है, ये फार्मूला और ये वैल्यू जो हमारे यहाँ से आई हुई है 99.99.9 की, ये T 99.9 है ना, ये वैल्यू तो के कैंसिल हो गई। सो नाउ वी कैन से दैट द रिएक्शन 99.9% कंप्लीट होने के लिए 10 गुना टाइम लगता है हाफ लाइफ पीरियड। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, थोड़ा सा सोचते हैं, थोड़ा अपन फालतू फनी डिस्कस करते हैं 1 मिनट के लिए हम लोग। जस्ट थिंक, रेडियोएक्टिव रिएक्शन 100% है ना, 1 2 3 4 आप लोग गिनना है, ठीक है, 100% है। पहले अटेम्प्ट में क्या हुआ 50%, एक, फिर 50% का 50% 25% बचा 2, 25 का 3 12.5, फिर चौथे में 12.5 के 6.5, उसके बाद आप और करो, ऐसा देखो लास्ट तक बराबर 99.9 10 टाइम लगता है। ये तो बात है, ये तो लिखना है, ओके। एक और टाइप है जो आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, ब्लॉक ऐसे ऐसे डब्बे के इसमें। ये जो टाइप के न्यूमेरिकल है ना, इसमें
कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। जिनका मैथमेटिक्स से निकले तो बहुत ईजी है। अब देख ये सॉल्व करके देखते कैसा लगता है। कोई तो भी रिएक्शन है, उसका डाटा दिया हुआ है और हमको क्या कैलकुलेट करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मीन्स व्हाट वी नो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मीन्स द सम ऑफ power of concentration term in experimental rate law expression. So what is the experimental rate law expression? How we are writing the experimental rate law equation? कैसे लिखते हैं हम? rate equal to k into concentration of A to the power और B to the power. हम दूसरे कलर से लिखते हैं, a to the power x or b to the power y. So this is the simple rate equation. According to this rate equation and with the help of this data, what we have to do, क्या करना है हमको, पहले एक्सपेरिमेंट के लिए ये रेट है ना, इनिशियल रेट इक्वल टू के, जैसे वैसे रहने दो, के को ए का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, बी का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, एक्स और वाई को जैसे वैसे रहने दो, इक्वेशन बनाओ है। तो हम क्या करेंगे, हम तीन डाटा के लिए तीन इक्वेशन बनाएंगे। सो द फर्स्ट इक्वेशन इज फॉर एक्सपेरिमेंट नंबर 1, द इक्वेशन इज, व्हाट इज द इक्वेशन, 1.3 into 10 to power 6 equal to k into concentration of A, मतलब 0.10 to the power x और 0.10 to the power y। ये एक इक्वेशन बन गया। ये दूसरा क्या है, 5.2 into 10 to power 6 equal to k into concentration of 0.20, ये वाला दूसरा डाटा लेना ना हम लोग, to the power x and 0.10 to the power y। दूसरा इक्वेशन बन गया। अब तीसरा इक्वेशन तीसरे डाटा के लिए वो क्या है, 1.56 into 10 to power -5 equal to k into concentration of 0.20 to the power x और 0.30 to the power y। आप लोगों में थोड़ा सा अगर विजन है ना, तो थोड़ा इस डाटा को एक बार देख लो। ये 13 दिख रहा है, ये 13 के मल्टीपल में है सब, 13 के मल्टीपल में है सब एक। और अब कॉन्सेंट्रेशन को देखो, दो के कॉन्सेंट्रेशन सेम है, जिसके कॉन्सेंट्रेशन सेम है उसके इक्वेशन को डिवाइड करना, तो ये कट जाएगा। अब कैसे देखते ना, अभी देखेंगे। तो इसमें एक्सपेरिमेंट नंबर 1 मतलब ये इक्वेशन नंबर 1 समझते हैं, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। हमारे को इक्वेशन नंबर 1 और 2 में ये कॉमन दिख रहा है। इफ वी डू इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, अगर हम ऐसे करते हैं इक्वेशन 2 बाय 1 तो क्या मिलेगा अपने को, देखो 2 यहाँ पर क्या है, 5.2 into 10 to power -6 divided by 1.3 into 10 to power -6 equal to k upon k, concentration of 0.20 upon 0.10 to the power x, इसका पावर x, और ये 0.10 to the power y। एक बार आपको समझना है, बाकी कुछ बहुत इजी है। ये देखो क्या क्या कटेगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। अब यहाँ कितनी वैल्यू आएंगी, 2, सो इक्वल टू 2 to the power x। यहाँ कितना है, 13, 4, कितना सोपा है, 4 मीन्स व्हाट, 2 स्क्वायर इक्वल टू 2 to the power x। So therefore x equal to 2।
क्या है इसमें, समझ में आ रहा है? दो कॉन्सेंट्रेशन सेम है, उसको डिवाइड कर लो। ये देखना कि न्यूमरेटर में बड़ा वाला जो फिगर है वो न्यूमरेटर में रहे, इसलिए 2/1 किया हमने, 1/2 नहीं किया। तो x की वैल्यू तो मिल गई हमारे को, ये वैल्यू, ये x की वैल्यू हमारे को मिल गई। अब y की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो x वाले कॉमन कौन से है, तो x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये कैंसिल होना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, इसमें इनको डिवाइड करो, इसमें बड़ी फिगर कौन सी है, तो क्या करेंगे हम अभी 3/2 करेंगे। जो अगर इक्वेशन 3/2 करते हैं, अब मैं लिखता नहीं हूं, आपको समझना है। 3/2 में 1.6 ये डिवाइड बाय 5.2 रहेगा, तो कितनी आएगी वैल्यू बताओ, 3 आएगी ना, कि लिख के दिखाओ, चल ठीक है, समझ ले, ठीक है। तो ये आएगा 1.56 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड बाय 5.2 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल टू k बाय के, कॉमन, फिर ये कॉन्सेंट्रेशन, ये आ जाएगा a का 0.20, 0.20, और ये आएगा इस टू द पावर x, और ये आएगा 0.30, 0.10 टू द पावर y टू द पावर। देखो क्या है इसमें, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट का, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 52 से डिवाइड करो तो ये 3 आ जाएगी वैल्यू, 3 इक्वल टू, ये भी कितने आ रही है, 3 टू द पावर 1, मैं 3 टू द पावर y ना 3 टू द पावर y, यहाँ 3 टू द पावर y, 3 टू द पावर, यहाँ पर भी तो 1 ही है ना, इसका मतलब क्या, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1, so this is the value. So we get x equal to 2 and y equal to 1. Now we can say that what is the order of reaction. So therefore order of reaction is equal to x plus y is equal to 2 plus 1 equal to 3. The reaction is third order reaction. कर सकते नहीं, इजी है ना, रिएक्शन इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट, रेट कांस्टेंट। किसी भी एक डाटा को ले लो, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए किसी भी एक डाटा को ले लो, ये जैसे लेते हैं, ये वैल्यू कैलकुलेट करना है आपको। अब ये भी बताओ, ये तो कर लोगे है ना। k इक्वल टू, मैं लिख के दिखा देता हूँ, दिस इज फॉर यू, k इक्वल टू, ये k इक्वल टू, ये पूरा का पूरा इधर आ जाएगा, तो क्या होगा 1.3 इंटू 10⁻⁻6, ये है, कोई भी एक ले सकता है, ऐसा नहीं एक लेना चाहिए, ऐसा नहीं है ना। तो क्या होगा डिवाइडेड बाय 0.10, और ये कौन सा है 0.10। यहाँ टू द पावर x की जगह क्या लिखेंगे अभी हम, अभी x की जगह हम लिखेंगे 2 और y की जगह लिखेंगे 1, और जो भी आएगा आंसर वो कैलकुलेट करेंगे, और ये आपको करना है, ओके, ये आपको करना है, और कर लोगे मुझे पता है। ओके, थैंक यू।